वेलकम गाइस। तो क्या आप भी अपना वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का पासवर्ड भूल गए हैं? जी हाँ, जब हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपना वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का पासवर्ड या तो भूल जाते हैं या तो फिर चेंज करना चाहते हैं। तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम ईज़िली अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा ये वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का पैनल है और मैं इसमें लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करता हूं तो मुझे लॉस्ट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे मुझे ईमेल या यूज़र नेम फिल करने को बोलता है। तो मैं अपना यूज़र नेम फिल करता हूं और गेट न्यू पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करता हूं। ओहो, पर यहाँ पे हम एरर देख सकते हैं कि ईमेल कुड नॉट बी सेंट। रीज़न, क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से इसकी ईमेल सेटिंग्स प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं होती हैं। तो फिर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसी प्रॉब्लम का आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप किस तरीके से ईजिली अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टेप्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने लोकल होस्ट के अंदर लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड मार के सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे आप अपने ब्राउज़र में ये सर्च करते हैं वैसे ही आप लोकल होस्ट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको PHP माई एडमिन का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस PHP माई एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में सारे डाटाबेसेस जो कि आपके इस लोकल होस्ट पे क्रिएटेड हैं वो दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आपको वो डाटाबेस सिलेक्ट करना है जो आपके वर्डप्रेस के साथ एसोसिएटेड है। तो इन सारे डाटाबेसेस में अगर आपको क्लियर ना हो कि आपका डाटाबेस का नाम क्या है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से अपने डाटाबेस का नाम जान पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपने अपना जैम्प का टूल इंस्टॉल किया होगा, यानी लोकल होस्ट इंस्टॉल किया होगा। तो सबसे पहले मैं सी के अंदर यहाँ पे मुझे जैम्प नाम का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको htdocs नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जिस भी नाम से अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा वो फाइल या फोल्डर आपको दिखने लगेगी। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर सारी अपने वर्डप्रेस की फाइल्स को रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको wp-config.php नाम की फ़ाइल को सर्च करना है, ठीक है। wp-config.php को आपको ओपन करना है। यहाँ पे जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक कोड दिखेगा जिसमें लिखा होगा डिफाइन डीबी नेम, और यहाँ के इसके आगे ही जो लिखा होता है वही आपका डाटाबेस का नेम होता है। जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस डीबी मेरे डाटाबेस का नेम है, ठीक है। तो वर्डप्रेस -db मेरे डाटाबेस का नेम है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इसी तरह आप भी अपने डाटाबेस के अंदर उसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक यूजर्स नाम की टेबल दिखेगी, wp-users, ठीक है। इसी के अंदर आपके सारे एडमिन के यूजर्स का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे एडिट का पेंसिल बॉक्स देख पाएंगे, ठीक है। आपको इस एडिट के पेंसिल बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र -पास नाम का एक वेरिएबल दिखेगा। आपको इस वेरिएबल को ही चेंज करना है, यही आपका पासवर्ड है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो इसका फंक्शन टाइप है, यहाँ पे जो ऊपर आप फंक्शन टाइप देख रहे हैं, इसमें आपको MD5 टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है वो नॉर्मल कैरेक्टर्स को समझ नहीं पाता है, ना ही उसे पासवर्ड के रूप में स्टोर करता है। ये हमेशा हैश फॉर्मेट में, जो कि ज़्यादा इनक्रिप्टेड और सिक्योर होता है, उस फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में मैं आपको समझाऊं कि आप जैसे अपना पासवर्ड यहाँ पे MD5 फंक्शन टाइप में हैश करके सेव करेंगे तो वर्डप्रेस उसे ईजिली डिटेक्ट कर लेता है और रीहैश करके सिक्योर फॉर्मेट में सेव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने MD5 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अब जो वैल्यू नाम का जो कॉलम है, इसके अंदर आपको अपना नया पासवर्ड फिल करना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड ही सेट कर देता हूँ अपना न्यू पासवर्ड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने न्यू पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद नीचे गो का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका होगा। ठीक है, तो आपका जो पासवर्ड रीसेट हो चुका है, आप सिंपली अब यहाँ पे जाके अपना WP एडमिन एक्सेस करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम टेस्ट है जो कि मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे पासवर्ड में जो मैंने अभी पासवर्ड नया सेट किया है, जो कि मैंने पासवर्ड ही सेट किया है अपने पासवर्ड को, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और हुर्रे, हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप इजीली PHP माई एडमिन से अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के लॉगिन डिटेल को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली अपने WP एडमिन डैशबोर्ड के लॉगिन को चेंज कर सकते हैं, जो कि अगर आप PHP माई एडमिन को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं तब पर भी आप इजीली इस मेथड का यूज़ करके अपने WP एडमिन लॉगिन डिटेल को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड में आपको आपके थीम की functions.php फाइल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एडिट करने के लिए आपको सिंपली अपने जैम्प आपने जहां इंस्टॉल किया है, ठीक है, जो कि नॉर्मली C ड्राइव के अंदर होता है, वहां पे एक्सेस करने के बाद आपको htdocs के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जहाँ पे अपना वर्डप्रेस का फाइल इंस्टॉल किया हुआ है उसको एक्सेस करना है। उसके बाद आपको WP कंटेंट नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा, आप उस फोल्डर को एक्सेस करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थीम्स नाम की एक फाइल दिखेगी, आप उसको एक्सेस करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी थीम है जो कि इस समय आपके वर्डप्रेस में एक्टिव है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी करंट वर्डप्रेस थीम है जो इस समय एक्टिव है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस टाइम 2025 की जो थीम है नाम की, यही मेरे WP एडमिन में एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको functions.php का एक फाइल दिखेगा, आपको इस फाइल को एडिट करना है। ठीक है, तो आप इस फाइल को किसी भी कोड एडिटर से ओपन कर लें, चाहे तो नोटपैड से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको अपना functions.php फाइल ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक कोड दे रहा हूँ जो कि आपको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वो कोड है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो आपको ये सिंपली ये कोड ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पे इस कोड को कॉपी करके अपने functions.php के लास्ट में पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको $new_pass नाम का एक वेरिएबल दिखेगा, जिसमें मैंने अभी के लिए पासवर्ड 12 सेट करके रखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया Ctrl+S दबा के। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अपनी साइट को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जो मैंने PHP माई एडमिन से अपना पासवर्ड रीसेट किया था पासवर्ड, अब मैं इससे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं लॉगिन नहीं कर पाया, किस लिए? क्योंकि पासवर्ड अब गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये कोड ऐड किया है उसकी वजह से हमने जो नया पासवर्ड है उसको 12 सेट कर दिया। ठीक है, तो अब इस नए पासवर्ड को ट्राई करते हैं। ठीक है, नए पासवर्ड में हम देखते हैं 12 डाल के कि क्या ये हमारे लिए वर्क करता है क्या। ठीक है, उसके बाद अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। अमेजिंग गाइज, तो यहाँ से हमारा पासवर्ड हमने फिर से रीसेट कर दिया। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप अपने पासवर्ड का एक्सेस कर सकते हैं। पहला वाला मेथड्स उन लोगों के लिए है जो आसानी से PHP माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें उनको एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला मेथड उन लोगों के लिए है जो कि अपने PHP माई एडमिन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और वो functions.php में ये कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये कोड देख के डरना नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली जस्ट ये वाला पोर्शन चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल के और यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया तो ये जो कोड है आपने functions.php में ऐड करके रखा हुआ है, इस कोड को डिलीट कर दें, अदरवाइज ये फिर से आपके पासवर्ड को बार बार 12 रीसेट कर सकता है। ठीक है, डिलीट करने के बाद फिर से इस फाइल को सेव कर लें और यहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब आसानी से यूजर्स के अंदर जाके फिर से
अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहें तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इजी लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी लोकल होस्ट्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है वो इससे वैल्यू प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।